हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होगा। और हम लोग जो बुक को सॉल्व करते हैं भारतीय भवन से करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रखे हैं पहले वाले वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर जो है वस्तु की दूरी दे रखा है और अवतल दर्पण ही है। और अवतल दर्पण हम लोग जानते हैं वस्तु की दूरी अवतल रहे या उत्तल रहे, दोनों में क्या होता है, ये माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस दे रहे हैं। और साथ साथ वस्तु की ऊंचाई दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर। और कहता है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और दर्पण से दाएं तरफ, इसलिए जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो आप ये बताइए इसकी फोकस दूरी क्या होगा, साथ साथ ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन दीजिए यहाँ पर, और दर्पण सूत्र से ज्ञात कीजिए। लिखिएगा दर्पण सूत्र से क्या होता है, फॉर्मूला 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। तो 1/f लिखिए यहाँ पर, ठीक है। 1/u, u का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का यहाँ पर 20 सेंटीमीटर प्लस 1, और v का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 40। इस माइनस को ऊपर कर दीजिए। 1/f माइनस 1/, कितना हो जाएगा 20 प्लस 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। तो यहाँ इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 1/f हो जाएगा, और 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 80। इसको भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, 4 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 4, प्लस इसको कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, भाग लगेगा, तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f। ये देखिए माइनस और प्लस की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटेगा। तो 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2। इसमें बराबर 4 है, 4 के आगे माइनस लगा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 80। अब चाहे तो इसको कटा सकते हैं, 2 बार में जाएगा और नीचे 40 बार में जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/f, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई कितना 40। यहाँ क्या कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इतना गुना इतना करेंगे, f गुना -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का f हो जाएगा। अच्छा, इसको गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा। और माइनस को इस साइड भेज दीजिए, f बराबर क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 40। तो हम लोग लिखेंगे फोकस दूरी जो निकला हमारा माइनस का कितना निकला यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस चिन्ह हमें ये बताता है कि देखिए ये जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस में आया। अब हमको पूछा है यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। आवर्धन बराबर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉफ। तो आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है, एच ऑफ इमेज बट एच ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये फार्मूला होता है -v/u के बराबर। तो यहाँ पर देखिए एच ऑफ इमेज नहीं है, इसको हमको निकालना है, ठीक है। और एच ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 लिख देते हैं। और v का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे फार्मूला में है माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 40। और u का मान कितना है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, लिखेंगे माइनस का यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, इतना गुना इतना करेंगे तो 20 एच ऑफ कितना हो जाएगा इमेज, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 80। तो अब देखिए, अब क्या होगा कि यहाँ से एच ऑफ इमेज को हम लोग इधर ही रखेंगे। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर एच ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा, ये 80 ऊपर चल जाएंगे, और ये गुना में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में। और इसको क्या करेंगे हम लोग काट देंगे, कितना 4 बार में कटेगा। तो यहाँ पर एच ऑफ इमेज जो होगा कितना होगा वो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्लस में आया, इसका मतलब है ये मुख्य अक्ष के क्या बना होगा, ये ऊपर बना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, यहाँ भी एक अवतल दर्पण ही दे रखा है, और इसमें वस्तु की दूरी दे रखा है 32 सेंटीमीटर। क्योंकि ये अवतल दर्पण हो रहे हैं या उत्तल दर्पण रहे, दोनों में वस्तु की दूरी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दे रखा है वस्तु की ऊंचाई यानी बिंब की ऊंचाई दे रखा है एच ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, और साथ साथ दे रखा है एच ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। और इसमें वास्तविक बना है और ये उल्टा बना है, इसलिए यहाँ पर जो इसका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इतना आंकड़ा के साथ हमको ये कहता है कि आप फोकस दूरी बताइए और साथ साथ प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो इन चीजों को हम लोग निकालेंगे कैसे। तो देखिए हम लोगों को f निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोगों को दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दर्पण सूत्र हम लोग लिख लेते हैं, दर्पण सूत्र।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/, क्या होता है f बराबर 1/u प्लस 1/, क्या हो जाता है यहाँ पर v। देखिए यहाँ पर हमको u का मान दे रखा है, ठीक है, v का मान नहीं दे रखा और f का मान नहीं दे रखा है। तो किसी भी समीकरण में यदि दो चीज अननोन है तो इस समीकरण को हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अब ये निकलेगा कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे। इन आंकड़ाओं के साथ हम लोग v का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आवर्धन बराबर, तो आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है, एच ऑफ इमेज बटे क्या होता है, एच ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये आवर्धन किसके बराबर होता है, बराबर, तो माइनस v बटे u के बराबर होता है। तो एच ऑफ इमेज बटे एच ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से देखिए v का मान है क्या, नहीं है, उसी को निकालना है। तो लिखेंगे अब माइनस v और u का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, माइनस का यहाँ पर 32। एच ऑफ इमेज कितना दे रखा है यहाँ पर, -3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखे माइनस का 3। और एच ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है यहाँ पर 2। याद रखिए ये माइनस कैंसिल हो गया। आप इसको काट सकते हैं कितना बार, 16 बार में। तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 1 गुना भी करते हैं कितना हो जाता है यहाँ पर, भी हो जाएगा। और बराबर में इसको गुना इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 16 या 48, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना, ठीक है। तो माइनस चिन्ह हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब जो बना होगा दर्पण के सामने बना होगा और 48 सेंटीमीटर के दूरी पर बना होगा। अब यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं f का मान। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/f और यहाँ से देखिए 1 और यहाँ पर u है, u का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, माइनस का 32 और प्लस 1 और v का मान कितना आया है हमारा यहाँ पर, -48। तो माइनस को ना आप ऊपर कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/f बराबर ये -1/, कितना हो जाएगा 32 और यहाँ प्लस ये माइनस ऊपर चल जाएंगे तो -1/, कितना हो जाएगा 48। इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 1/, कितना हो जाएगा f, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 96, लिख लीजिए यहाँ पर 96। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये, तो 3 बार में जाएगा। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, यहाँ प्लस। अब देखिए इसको करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 से, तो यानी 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस पहले से है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए 1/f बराबर यहाँ पर -3 है, ये प्लस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कितना 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 96। चलिए 1/f लिखिए। इसको कैलकुलेशन करने के बाद माइनस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का 5 यानी जुड़ेगा, तो बड़ा माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर कितना है 96, तो लिख दीजिए यहाँ पर 96। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो वो इतना गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा -5f और इसको गुना इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 96 और यहाँ से f बराबर निकाल लीजिए 96 और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5, माइनस ऊपर दे दीजिए, ठीक है। इसको अब कटा दीजिए। तो इसको कटाने के बाद आ जाएगा 19.2। हम लोग कहेंगे फोकस दूरी जो इसका होगा माइनस का 19 पॉइंट कितना होगा 2 सेंटीमीटर। फाइनली कह सकते हैं f बराबर जो होगा -19.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगली स्लाइड की ओर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन बच्चे जो है अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। कंफ्यूजन इसमें नहीं होना है। तो इसमें जो दे रखा है यहाँ अवतल दर्पण ही दे रखा है और कहता है क्वेश्चन कि दर्पण से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी यहाँ पर माइनस में हो जाएगा और उसका प्रतिबिंब जो है 4 गुना आवर्धित होता है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा होता है, 4 गुना वो बड़ा होता है उस वस्तु से। और साथ साथ दे रखा है ये क्या है, वास्तविक है। तो आप हमको ये बताइए वस्तु की दूरी कहाँ होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। देखिए यदि प्रतिबिंब ये वास्तविक होगा तो यहाँ जो आवर्धन यानी m का मान होगा क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। यदि यही प्रतिबिंब क्या हो जाए, वो काल्पनिक हो जाए, ठीक है, तो यहाँ जो m का मान होगा क्या होगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ जो दे रखा है, यहाँ वास्तविक दे रखा है, तो जब वो ये वास्तविक दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा m का मान। तो देखते हैं कैसे सवाल होगा। तो यहाँ हम लोग आवर्धन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो m बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर तो माइनस v बट्टे क्या होता है u। आवर्धन देखिए यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ पर -4, तो लिख दीजिए पर माइनस का 4 और यहाँ से v
ये माइनस है तो भी का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस भी यही निकालने वाले हैं। यू का मान कितना दे रखा है, माइनस का यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो इसको और इसको क्या किए, कैंसिल कर दिए, कट गया ये, नहीं कुछ बटे में दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम लोग कहेंगे इसको इसके साथ गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 1 गुना भी तो भी हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 40। तो फाइनली यहाँ से जो प्रतिबिंब की दूरी आया कितना आया, वो माइनस का यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है ये दर्पण से बाईं तरफ बना होगा और 40 सेंटीमीटर के दूरी पर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।